गुड इवनिंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको सेंट्रल आइडिया। फर्स्ट पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, जिसका मैं सेंट्रल आइडिया तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और 2025 में 100% ये आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। और जो मतलब जिस पैटर्न से मैंने लिखा है उस पैटर्न से आपको लिख के आना है। डस्ट ऑफ स्नो और पोएट का नाम आपको ब्लैक पेन से डाल कर आना है, जिससे कि इस पैटर्न से और इस ब्लैक पेन का से नाम जब पोएम और पोएट का जब डालोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे देखते हैं, चलते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो है सुंदर पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण, ये रची गई है। किसके द्वारा रची गई बेटा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट माने जो कवि है, कवि कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टेल्स अस, वो बताते हैं हमें द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग, यानी जो इम्पोर्टेंस क्या है हमारे स्मॉल थिंग्स की, मतलब जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके महत्व के बारे में हमें बताते हैं। द पोएट बाज इन सैड मूड, कवि जो है वो काय में था? सैड मूड में था। इन दिस पोएम, इस कविता में जो कवि है वो सैड मूड में है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, क्यों है? क्योंकि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री माने एक दतूरे के पेड़ से, अ क्रो एक कौआ, सूक माने हिलाता है, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ के कण हिलाता है, ऑन द पोएट पोएट के ऊपर। यानी इस कविता में जो है वो सैड मूड में, क्योंकि कि एक कौआ आता है और वो बैठ जाता है हेमलॉक ट्री पे, अगर बैठता है और उससे कि उसको पेड़ के पत्ते हिलाता है और उसके जो बर्फ़ के कण हैं वो कवि के ऊपर गिर जाते हैं। द स्नो चेंज्ड पोइट्स मूड, वो जो स्नो है, जो बर्फ़ के कण हैं, वो चेंज माने बदल देते हैं। द पोइट्स माने कवि के, और मूड माने मूड को, कवि के मूड को बिल्कुल चेंज कर देता है ये। इट रिप्रेजेंट, यह बर्फ़ के कण रिप्रेजेंट प्रस्तुत करते हैं अ लार्ज सिग्निफिकेंस, एक बहुत बड़ा महत्व है। सिग्निफिकेंस बेटा इम्पोर्टेंस, महत्व को प्रस्तुत करते हैं। द पोएट वांट्स टू गिव अ मैसेज, कवि जो है एक संदेश देना चाहता है इस पोएम के माध्यम से, दैट की समटाइम्स, कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स, यानी कभी कभार क्या होता है, निश्चित समय में और एक्शंस कार्यों में, हैव अ लार्ज सिग्निफिकेंस, कि जो छोटे छोटे जो मोमेंट्स हैं, समय हैं, निश्चित समय और छोटे छोटे जो कार्य हैं वो भी एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। जिस टाइप से प्यारे बच्चों मैंने लिखा है उसी टाइप से आपको लिख के आना है। 100 में 100% आपका ये आएगा 2025 में। और आपको पूरे के पूरे नंबर ऐसे लिख के आओगे तो मिलेंगे। आपको ये हेडिंग जरूर डालना है, यानी ब्लैक पेन से पोएम का नाम और पोएट का नाम जरूर लिखना है, वीडियो हेडिंग डालना अच्छे से, सेंट्रल आइडिया और क्वेश्चन नंबर डाल देना है। आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो बेटा शेयर कर देना, अपने मित्रों को बता देना कि एसपी इंग्लिश क्लासेस, जहाँ पर हमने आपसे वादा किया है, प्रॉमिस किया है कि आपको पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कराएंगे पार्ट बाय पार्ट करके। आज मैंने पहला सेंटर बताया, दूसरा भी बताऊंगा फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।